अब जितना आपका ये रिमोट कंट्रोल चलेगा उतना ही आपका वेस्ट सर्कम्फेरेंस बढ़ता जाएगा। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि टेलीविजन व्यूइंग आवर्स में और आपके ब्लड ग्लूकोज के बीच एक सीधा संबंध है। जितने घंटे आप सोफा से चिपके रहते हैं उतनी ही आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ती जाती है और प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल भी एलिवेट हो जाती है। जब आप सोफा पर पसरे रहते हैं तो आपकी मसल्स एक तरह से सोने चली जाती हैं और तब वे खून से उस ब्लड ग्लूकोज को नहीं खींच पाती और तब वो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज आपकी कमर का कमरा बना देता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वेट गेन को अवॉइड करने का सबसे सस्ता इलाज तो यही है कि इस रिमोट कंट्रोल को फेंको और एक्सरसाइज करो। लेकिन यदि किसी इंजरी या बीमारी की वजह से आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। यदि आप बर्न नहीं कर सकते तो कम से कम शरीर को मेटाबॉलिक रेस्ट दीजिए ताकि इंसुलिन नीचे आ सके। और इसीलिए यदि आप बैठे बैठे भी अपने शरीर को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो ये 3 नियम आज से ही अपने जीवन में लागू कीजिए। सबसे पहला, 12 आवर रूल ऑब्जर्व कीजिए। अगर रात को 8 बजे टीवी डिनर खाया है तो सुबह सवेरे 8 बजे तक अपने मुंह पे ताला लगा के रखिए। दूसरा, हर कमर्शियल ब्रेक या एड के दौरान एक एपिसोड खत्म होने के तुरंत बाद थोड़ा बहुत पैदल चलिए। और तीसरा, अपने सोफे पर श्रीखंड, मोतीचूर, लड्डू, आइसक्रीम, काजू कतली जैसी चीजें खाने से बचिए। यदि खाना ही है तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाइए। और उसके बाद अंत में ये वीडियो अपने उन 1 करोड़ मित्रों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो नेटफ्लिक्स का सीजन तो खत्म कर देते हैं लेकिन अपनी सेहत की शुरुआत कभी नहीं कर पाते।